जय हिंद साथियों। आज जो हम लोग फिर से करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर पे का पेपर करने वाले हैं, जिसमें कि आज जो मिलने वाला है आपको इंग्लिश का पार्ट मिलने वाला है आपको। तो ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आ चुके हैं, ये आपके हैदराबाद सेंटर जो है चेन्नई का या और भी जो आपका एआरओ है वहां पर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो इसका एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन दोहरा जाता है। तो इससे पहले अगर हमारा क्लास नहीं देखा है तो सारे क्लास को देखिए। अगर आपको अग्निवीर बनना है तो वन प्लस डिफेंस अकेडमी पर जो भी क्लासेस आते हैं आपको 100% क्लास करके जाना है। तो समझ लीजिए आपको हेल्प मिलने वाला है। और आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप आर्मी क्लर्क के लिए इंग्लिश का बेस्ट ई बुक चाहते हैं तो आपके लिए ई बुक है जो कि स्पेशल आर्मी क्लर्क के लिए बनाया गया है, जिसमें कि पैसेज, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कॉमन एरर, पीक्यूआरएस, सायोनिम और एंटोनिम है। इसके अलावा लेटेस्ट पैटर्न पर आपके 45 सेट हैं, जो कि इसमें पूर्ण फुल पेपर है। इसमें है आपके 50-50 क्वेश्चन के पेपर हैं। टोटल 2250 क्वेश्चन मिल जाएंगे 45 सेट के अंदर। और इसके अलावा कंप्यूटर का जो हमारा है सबसे जो बेस्ट ई बुक है, जो कंप्यूटर का जो आप एग्जाम में बहुत आपको हेल्प करने वाला है, तो सभी लेके पढ़िए। साथ साथ में अभी जो है आज के लिए इंग्लिश और मैथ का जो वीडियो कोर्स है मात्र आपको 999 में मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में क्या है कि आपके जब एग्जाम आने वाला है, आपके एग्जाम में दो पैसेज पूछे जाएंगे, ठीक है। देखिए ऐसा एक ही बार हुआ है 13 नंबर वाले एग्जाम में, जो एक पैसेज आया हुआ था और वहां पर टोटल 45 क्वेश्चन ही आए थे, लेकिन हर एग्जाम में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं पैसेज का मैं एनालिसिस नहीं करूंगा, पैसेज आप एनालिसिस कर लीजिएगा। इसके अलावा पैसेज के अलावा जो भी है मैं सभी का डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पर देने वाला हूँ। आप बस इसका आंसर नोट कर लीजिए। जैसा कि इस पैसेज का जो क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 का मैं आंसर डायरेक्टली मैं यहाँ लिखवा दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, सेटिंग अप इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में देख लीजिए। क्वेश्चन जो है 27 का भी आप लोग आंसर नोट कर लीजिए, लेकिन मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि इस पैसेज को आप जरूर करके जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। 28 नंबर का क्वेश्चन का आंसर भी नोट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है ये वाला। और पैसेज पढ़ के आप लोग आंसर मैच करिएगा। अगर आंसर कोई डिफरेंस आ रहा है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब 29 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए क्या कह रहा है। ये 29 क्वेश्चन का आप आंसर डायरेक्टली नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। और 30 का क्वेश्चन जो है ऑप्शन नंबर आपके हो जाते हैं बी हो जाता है, ठीक है, आंसर बी हो जाता है। देखिए मैं अगर आप इंग्लिश का स्पेशल क्लास चाहते हैं तो हमारा जो वन प्लस डिफेंस अकेडमी एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इंग्लिश और मैथ का वीडियो कोर्स है, उसमें आपको पैसेज लाइन बाय लाइन मैंने बताया है। और आज का जो दूसरा पैसेज है आपके सामने में ये है, और सेम का सेम पैसेज पूछा गया है, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। आप इस पैसेज को भी पढ़िए, और ये पैसेज मैंने कई बार करा दिया है और एग्जाम में आ भी चुके हैं, ठीक है। और ये पैसेज आपके सामने में ये रहा। और इसका क्वेश्चन जो है 31 का जो आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाता है। आंसर जरूर मैच करिएगा अपने आप को। और 32 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। और 33 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर आपका डी है, ऑप्शन नंबर डी है, प्रिवेंटेटिव है, जो कि प्रिवेंटेबल का नॉन फॉर्म है। अब आगे आ जाइए, 34 का जो आंसर है ये भी लिख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाता है, इंडिया, इंडोनेशिया और चाइना। और 35 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर आपका डी है, इसका आंसर स्ट्रक्चरल चेंज है। जब पैसेज पढ़ेंगे और पैसेज पढ़ा होगा तो आपका आंसर ये मैच करा होगा। देखिए जैसे मैं करवाता हूँ पैसेज उसको एक बार ऐसे कर लेंगे ना तो आपका स्टोरी की तरह पैसेज आपको समझ में आ जाएगा। अब जो अगला क्वेश्चन आपके सामने में आ चुका है, ये आपका आर्टिकल क्वेश्चन आ चुका है। और आर्टिकल के क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और आपको टारगेट ये होना चाहिए कि 3 का 3 क्वेश्चन आप करके आइए एग्जाम में, ठीक है, तभी आप अपना बेस्ट करके आएंगे। अगर 3 आर्टिकल से भी क्वेश्चन छोड़ के आएंगे तो समझ लीजिए कि आप आगे आप क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो आर्टिकल लगने वाला है किसमें, ब्लैंक में, दिस इज ईगल। ईगल क्या है, गरुड़ पक्षी है, पक्षी बर्ड का नाम है, ठीक है, दिस इज ईगल। और यहाँ पर ईगल जो है ना साउंड क्या है, वोवेल साउंड ले रहा है यहाँ पर, और सिंगुलर भी यहाँ पर है, इसीलिए यहाँ पर एन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी जो है आपका 100% करेक्ट है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने भी इसका आंसर यही करा होगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने में ये है कि स्टे हियर लिटिल लॉन्गर। अब यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा, देखिए द लिटिल भी होता है और लिटिल लॉन्गर भी, ए लिटिल भी आता है।
दोनों आता है। लेकिन अब यहां पर यूज क्या करना है, देख लीजिए कि स्टे हेयर ए लिटिल लॉन्गर। ए यहां पर ए क्यों देंगे, यहां पर इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर आपका बी है। अब ए लिटिल हमने क्यों दिया यहां पर, इसका मतलब कहने का मतलब क्या है कि कुछ टाइम के लिए, अब अनिश्चित टाइम है, कुछ टाइम कितना, थोड़े दूर और, थोड़ी देर और ऐसा बोल रहा है ना, थोड़े कितना, ये डेफिनेट नहीं है आपका यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर ए लिटिल का यूज करेंगे हम लोग। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है आपका आंसर है। अब अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके दो ब्लैंक आ गए हैं। यहाँ पर देखिए दो ब्लैंक वाले, तीन ब्लैंक वाले एग्जाम में आते हैं, समझ लीजिए वो क्वेश्चन जो है और आपके लिए आसान हो जाता है। आप ऑप्शन का हेल्प लेते हैं तो आपके लिए डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन आपका डिफिकल्ट भी आएगा तो। लेकिन पहले बच्चे घबरा जाते हैं, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर घबराएंगे तो आप जो क्वेश्चन आपको आता है वो भी क्वेश्चन आप नहीं करके आएंगे। इसीलिए जो है घबराने से बचने के लिए आप अधिक से अधिक टेस्ट लगाइए, जो कि हमारा 45 सेट का जो ई बुक है वो आप लेके पढ़िए और 45 सेट को लगाइए, जिसका भी एग्जाम अभी सामने में है और आने वाला है, उसको लेकर पढ़ना है। और वन प्लस डिफेंस अकेडमी का एप्लीकेशन भी डाउनलोड करना है, साथ साथ में कंप्यूटर का तो ई बुक लेके पढ़ना ही पढ़ना आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा द और यहाँ भी हो जाएगा द। देखिए आपका एडजेक्टिव आपका है रिच और हेल्पलेस यहाँ पर है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जब आप द का यूज कर लेते हैं एडजेक्टिव से पहले, तो यह क्या बन जाता है, एक आपका नॉन बन जाता है। यहाँ पर उस जाति का पूरा बोझ होता है, बोध हो जाता है। यानी द रिच मतलब क्या हो जाएगा, द रिच मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि अमीर लोग हो जाएगा। और हेल्पलेस मतलब क्या हो जाएगा, जो जो क्या है, जो हेल्पलेस लोग हो जाएगा। यहाँ पर रिच को हेल्पलेस को हेल्प करना चाहिए, ये कह रहा है। इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। यहाँ पर इसको मैं क्लियर करके यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर आपका जो है डी यहाँ पर आंसर है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर ये आपका दिया गया है PQRS का। देखिए PQRS आपको ऐसे भी एग्जाम में आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन को गौर समझ लीजिएगा, कहां से देखिए P वाला ये है, Q वाला ये है, R वाला ये है और S वाला ये है। आप ऐसा मत करिएगा कि P वाला ये है, ऐसा सोच के करेंगे तो आपको यहाँ पर कोई भी आंसर मिलने वाला नहीं है। अब देखिए यहाँ पर मिस्टर शर्मा जो है फिक्स है, इसके बाद क्या लेंगे, मिस्टर शर्मा स्कूल लेगा, यहाँ पर नहीं लेगा। मिस्टर शर्मा टीच आ जाए, मिस्टर शर्मा पढ़ाता है, तो यहाँ पर क्यू से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए मिस्टर शर्मा इंग्लिश, ऐसा तो आएगा नहीं ना, आर से स्टार्ट नहीं होगा। मिस्टर शर्मा इन, ये भी नहीं होगा। यानी कह सकते हैं कि सबसे बेस्ट जो है आपका स्टार्ट करने के लिए क्यू से, तो क्यू से स्टार्ट करने वाला आपका एक ए में है और बी में है। और सी और डी देखिए यहाँ पर पी और आर से स्टार्ट नहीं होगा, तो ये कंफर्म हो गया ना, आपका सी और डी आंसर नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर क्यू हो गया। अब क्यू के बाद क्या लेंगे, देखो मिस्टर शर्मा टीच इंग्लिश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिस्टर शर्मा टीच इंग्लिश हो जाएगा। मिस्टर शर्मा टीच स्कूल तो नहीं आएगा, टीच इन स्कूल आ सकता है, लेकिन टीच के बाद मैं इंग्लिश में कहता हूँ कि वो क्या पढ़ाता है, तो यहाँ पर वो इंग्लिश पढ़ाता है। कहां पर, तो इन स्कूल में। यानी कह सकते हैं कि क्यू के बाद आर, उसके बाद एस, उसके बाद मैं पी कर सकता हूं। QRSP किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। देखिए ये तो आपका क्वेश्चन आसान था, क्वेश्चन डिफिकल्ट भी रहता है, तो आप लोग जब ऑप्शन का हेल्प लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा आपको आसान हो जाता है। इसलिए एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाइए और अपने तरीके से करके जाइए। देखिए मेहनत करके जाएंगे तभी एग्जाम करके आएंगे, ऐसा नहीं करेंगे तो आपका एग्जाम नहीं निकलने वाला है। तो सोच लीजिए आपका पूरा मेहनत, आपका टाइम खराब होने वाला है और चांस जो है दिनों दिन बढ़ रहा है आपका एग्जाम आप क्रैक करने के लिए। लेकिन मेहनत नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, फिर बाद में बोलेंगे कि मैं थोड़ा सा और मेहनत कर लेता और मैं कहीं बेस्ट जगह पढ़ लेता, मेरे पास अच्छे बुक होते, मेरे पास अच्छा कोई गाइड करने वाला होता। इसीलिए मैं आप लोगों को वन प्लस डिफेंस अकेडमी जो है जो भी कंटेंट ला रहा है बिल्कुल फुल्ली ऑथेंटिक ला रहा है, जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली हेल्प करता है हमेशा की तरह। और आप लोग हेल्प करेंगे तो आगे भी मैं इससे बढ़िया करने वाला हूं। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पर क्या कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर P में इतना दिया है, R में इतना दिया है, Q में इतना और S में इतना दिया है। अब सेंटेंस कहां से स्टार्ट हो सकता है, R 50 रूम्स, माई स्कूल, इन, देयर। देखिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, देयर से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, मैं ऐसा संभावना मान रहा हूं यहाँ पर। तो जब मैं S से स्टार्ट करूंगा तो S से स्टार्ट होने वाला एक A में है और B में है। और देखिए यहाँ पर देखिए अगर मैं देयर से स्टार्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, देयर आर आ जाएगा यहाँ पर। देखिए तो अगर मैं एस से स्टार्ट करूंगा तो यहाँ पर पी भी लेना पड़ेगा मुझे। देयर आर 50 रूम, कहाँ रूम, 50 रूम है, कहां पर, इन माई स्कूल। अगर मैं क्यू के बाद में आर कर लूं तो कोई दिक्कत है,
कोई दिक्कत नहीं है कि देयर आर 50 रूम्स इन माय स्कूल, ऐसे यूज करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आसान है तो बन जाता है, ऑप्शन लेकर हेल्प लेकर नोट करके PQRS को तो आप ऐसे बना सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन में यहाँ पर है, SPQR यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है। और अगला क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन में क्या दिया है, फिर PQRS दिया गया है। देखिए P में इतना दिया गया है, Q में इतना है, R में इतना और S में इतना दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस कहां से स्टार्ट कर लूं, देखो 7th क्लास है, C है, इन है, रीड्स है, तो मैं जनरली मैं आपके सब्जेक्ट में स्टार्ट करूंगा कि C से। अब C के बाद क्या आ जाएगा, C 7th क्लास इन रीड्स में हम यहाँ स्टार्ट करेंगे, रीड्स से स्टार्ट करेंगे। तो C रीड्स, वह पढ़ती है कहाँ, तो इन 7th क्लास, वह कहाँ पढ़ती है तो सी रीड्स इन 7th क्लास। देखिए यहाँ पर कोई दिक्कत है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। सेंटेंस हमने कहां से स्टार्ट करा, मैंने Q से करा, फिर आपका S से करा हमने, फिर आपका R से करा, फिर P से करा, तो QSRP है। तो QSRP किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर C में दिया गया है। तो इस तरह से आप ऑप्शन नंबर C भी आप करेंगे आप लोग। तो फुल्ली आपको क्लास पर फोकस करना है, बिल्कुल आपको थोड़ा भटकना नहीं है, और जहां लगे कमेंट करना है आप लोग कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। और लास्ट में कमेंट करके ये भी बताइएगा कि लास्ट में आपने टोटल कितना क्वेश्चन करा है और ये क्लास कैसा लगा है। और इसमें मैंने कुछ भी चेंजिंग नहीं करा है, जैसा आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया है उसी तरह से आपको मैंने सामने में प्रेजेंट किया है इस चीज को। तो जानते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर का कितना ज्यादा वैल्यू होता है। अब क्वेश्चन इसमें क्या है, अगला क्वेश्चन में कि इस सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। जितने सेंटेंस है यहाँ पर है, इस सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। 1 पार्ट ऑफ द सेंटेंस कंटेन्स एन एरर। अब देखिए इन चारों पार्ट में से कहीं ना कहीं एक एरर दिया गया है, वही इंडिकेट द एरर विच पार्ट हैज एरर। उसी पार्ट को आपको चुनना है, उस पार्ट को इंडिकेट करना है जिस पार्ट में एरर दिया गया है। अब यहाँ पर ढूंढिए कि आपका एरर यहाँ पर कहां पर है। तो क्वेश्चन 42 में क्या कर रहा है कि ही नोटिस चिल्ड्रेन। अब इसको यहां से भी पढ़ सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ही नोटिस चिल्ड्रेन टू टॉक टुगेदर एंड कॉट देम क्लाइंबिंग द ट्री। उसने नोटिस किया कि वो आपस में बात कर रहे थे, चिल्ड्रेन टू टॉक टुगेदर, एक दूसरे से बात कर रहे थे, और उसको कहां पकड़ लिया, तो ट्री पर चढ़ते हुए। ट्री पर क्लाइंब मतलब चढ़ना होता है ना, उसको पकड़ लिया। अब देखिए यहाँ पर बेस्ट जो आपका आंसर हो जाएगा, अब एरर कहां पर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ही नोटिस चिल्ड्रेन टू टॉक टुगेदर है ना, यहाँ पर टू टॉक टुगेदर यहाँ पर नहीं आएगा। एक मैं कह सकता हूं कि इसको मैं लेने के लिए मैं ले सकता हूं, लेकिन ग्रामेटिकली यहाँ पर नहीं लेगा। अब क्यों नहीं लेगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या है, कॉट द चिल्ड्रन क्लाइंबिंग यहाँ पर है ना, आपका जनरल दिया गया यहाँ पर, तो यहाँ से जनरल से स्टार्ट करो आप लोग। उसने क्या देखा, बातें करते हुए देखा, वो आपस में बात कर रहे थे ना, तो यहाँ पर टू टॉक से बढ़िया यहाँ होगा कि TALKING, टॉकिंग टुगेदर। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, टॉकिंग टुगेदर। ही नोटिस चिल्ड्रन टॉकिंग टुगेदर है, यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, टॉकिंग टुगेदर यहाँ पर आ जाएगा। तो एरर कौन से पार्ट में है, यहाँ पर टू टॉक टुगेदर में है, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्लियर है। तो आप लोगों को ऐसे ही छोटी छोटी मिस्टेक को देखना है, और हर एक आपको क्वेश्चन पेपर करके जाना है जो 1+1 अकेडमी पर अपलोड है पहले से, और जो आपके डेली 10 बजे आते हैं करके जाना आप लोगों को। अब अगले क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि द मिनिस्टर्स स्पीच पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर। अब देखिए यहाँ पर एरर कौन सी पार्ट में है, अब देखिए यहाँ पर द मिनिस्टर्स स्पीच पब्लिश्ड। अब देखिए यहाँ पर देखिए मिनिस्टर स्पीच को पब्लिश किया गया ना, तो यहाँ पर पब्लिश किया गया, पास्ट टेंस की बात है, पब्लिश किया गया है ना उसके स्पीच को, मिनिस्टर्स स्पीच पब्लिश्ड। अब यहाँ मिनिस्टर का स्पीच तो पब्लिश नहीं किया है ना, इसके स्पीच को पब्लिश किया गया है ना, ये पास्ट सेंटेंस में है ना, यहाँ पर एरर है। यहाँ पर पब्लिश के बदले में क्या आना चाहिए था, देखिए पब्लिश के बदले में यहाँ पर क्या आना चाहिए था, वाज पब्लिश आना चाहिए था। ये आपका पेसिव में आ जाता है। अगर सेंटेंस का वैसे मीनिंग देखोगे ना कि मिस्टर, इसका यहाँ से मीनिंग देखोगे ना, तो क्या कह रहा है कि मिस्टर स्पीच ने पब्लिश किया, यहाँ तो नहीं किया है ना, उसके स्पीच को पब्लिश किया गया है, कहा गया है, किया गया है, इसीलिए यहाँ पर वाज आ जाएगा। पब्लिश से पहले वाज यहाँ पर आना चाहिए था। तो एरर कहां पर है, तो पार्ट नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पर क्या है कि वर्क एज क्विक एज यू कैन बट एज केयरफुली एज पॉसिबल व्हेन यू टेक द टेस्ट। अब देखिए यहाँ पर एरर कौन से पार्ट में है। अब देखिए जब एक बार में एरर नहीं मिले तो सेंटेंस को दोबारा पढ़िए, तिबारा पढ़िए, वो छोटे छोटे पॉइंट को देखिए जब आपको एरर नहीं मिलता है तो। अब एरर क्या है, कहां पर देखिए, अब क्या क्या आता है, ये देखिए वर्क एज
क्विक एज क्विक एज, और यहाँ देखिए एज केयरफुली केयरफुली एज। देखिए केयरफुली, जैसे मान लीजिए ना, जैसे देखिए ऐसे हम लोग क्या कहाँ यूज करते हैं, देखिए डांसिंग सिंगिंग, ऐसा तो मैं नहीं करता हूँ, डांस एंड सिंगिंग तो यूज नहीं करता हूँ ना, मैं क्या करता हूँ डांसिंग सिंगिंग, या फिर क्या प्ले एंड वॉक, ठीक है, प्लेइंग वॉकिंग, ऐसा हम लोग यूज करते हैं ना। उसी तरह से यहाँ पर क्विक नहीं आएगा, क्विकली और केयरफुली। देखिए मैं सेंटेंस को मैच कर रहा हूँ, ग्रामेटिकली मैच करवा रहा हूँ, एक फोनिक जैसे एसेंट की तरह यूज करते हैं ना, उस सेंटेंस में आपका एरर है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्विकली यहाँ पर आ जाएगा। एज वर्क एज क्विक, यानी कि एज QUICKELY, क्विकली एज क्विकली एज और एज केयरफुली एज। मैं सेंटेंस को एक फोनिक मतलब एसेंट मिलाने के लिए, सुंदर लगने के लिए मैं ऐसा यूज मैं कर रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पर एरर जो हो जाएगा पार्ट नंबर ए में हो जाएगा। ये वाला सेंटेंस कहाँ पर है, तो यहाँ पर है वर्क एज क्विक, यहाँ पर क्विक नहीं आएगा, इसलिए पार्ट नंबर ए में एरर है। तो एरर यहाँ पर क्या होना चाहिए था, एज क्विकली एज आना चाहिए था, इसीलिए आपके पार्ट नंबर सी में एरर हो जाएगा। तो फुल्ली आपको क्लास में फोकस करना है और देखना है अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है आपका फिलर्स दिया गया है, फिलर्स में आपका प्रीपोजिशन यहाँ पर है। प्रीपोजिशन कौन सा प्रीपोजिशन लेगा, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या है कि माई फादर विल रिटायर फ्रॉम सर्विस ईयर, ए ईयर। अब यहाँ पर क्या होगा, बाय ईयर नहीं होगा, ऑफ ईयर, ऑन ईयर नहीं आएगा, यहाँ पर तीनों नहीं होगा, यहाँ पर इन हो जाएगा। अब देखिए माय फादर विल रिटायर फ्रॉम सर्विस इन ए ईयर, इसका मतलब क्या है कि इस साल में या इस साल के बाद क्या होगा, मेरे पापा रिटायर हो जाएंगे, इसका कहने का मतलब ये है। इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, पार्ट नंबर डी हो जाएगा। देखिए आंसर करने का तरीका क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर इन मुझे डॉटफुल है कि इन लेगा नहीं लेगा, अगर ऐसे डॉटफुल है तो आप देखिए बाय ऑफ ऑन देख लीजिए, यहाँ पर कोई फिट नहीं करेगा तो आप कंफर्म हो जाएगा, आपका इन ही आ जाएगा। तो ये भी करने का तरीका होता है, लेकिन ये कब करेंगे, आप कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस अधिक से अधिक करके चाहेंगे, तो अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए और वही लेवल पढ़िए जो आपके एग्जाम में आते हैं। अब आगे बढ़ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पर क्या दिया गया है कि मोस्ट ऑफ अस इट स्पून आ जाएगा, यहाँ पर स्पून है, यहाँ पर तो क्या आ जाए, यहाँ पर आ जाएगा, देखिए बाय ए स्पून या विथ ए स्पून, फॉर ए स्पून, इन ए स्पून। अब देखिए यहाँ पर इन का यूज नहीं करेंगे, इन ए स्पून, स्पून में तो नहीं खाता, स्पून से खाता है ना, फॉर ए स्पून तो नहीं आएगा। अब यहाँ पर मुझे लग रहा है क्या बाय आएगा या विथ आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक स्पून टूल है, किसके अकॉर्डिंग हम लोग खाते हैं ना, हम लोग अधिक जो है खाते हैं कहाँ से, स्पून से खाते हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, विथ आपका यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए एक टूल की तरह यूज कर रहा है खाने के लिए, इसलिए यहाँ पर विथ का यूज करेंगे, ना कि बाय का यूज करेंगे। क्या होता है, बाय कार होता है, बाय बस होता है, ठीक है, बाय ट्रेन होता है, ऐसे यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, ना कि यहाँ पर बाय ए स्पून नहीं हो जाएगा, यहाँ पर विथ आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए आपका ऑप्शन जो है बी जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए, यहाँ पर क्या दिया गया है कि माय ग्रैंडफादर विल कम हेयर ए वीक। अब देखिए यहाँ पर मेरे ग्रैंडफादर जो है ना, मेरे बाबा जो है ना, क्या है यहाँ पर एक सप्ताह में आ जाएंगे या एक सप्ताह के अंदर आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ विथ लेगा, विथ नहीं लेगा, बिफोर आप में भी कर सकते हैं और आपका विद इन भी कर सकते हैं, और ऐड तो करेंगे नहीं आप यहाँ पर। अब देखिए बिफोर का मतलब क्या है, बिफोर एक टाइम पीरियड, टाइम जब फिक्स होता है ना उस टाइम से, यानी कि जनवरी से पहले या फिर मई से पहले या फिर 5 तारीख से पहले, तो वहां पर बिफोर का यूज करेंगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर विद इन का यूज करेंगे यहाँ पर, तो आपका सही रहेगा। इसका कहने का मतलब क्या है कि मेरे बाबा जो है ना, ग्रैंडफादर जो है ना, एक सप्ताह के अंदर यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विद इन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विद इन आपका यहाँ पर करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। देखिए एक तो है आप ब्लैंक भरिए, और जब घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये भी देखिए कि आपका एरर क्यों है, आपका ब्लैंक में क्यों यहाँ पर ये आएगा, दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं आएगा, तो ये सारी चीज प्रैक्टिस करके आपको जाना है, ठीक है। अब आगे बढ़ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि चूज द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एगोनी। अब एगोनी का एंटोनिम क्या होगा, यानी कि अपोजिट वर्ड क्या होगा, ये आपको ढूंढना है इन 4 ऑप्शन में से। देखिए ये वर्ड ढूंढने के लिए सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि एगोनी का आपको मतलब पता होना चाहिए। एगोनी मतलब क्या होता है, जब मान लीजिए फिजिकली हो या मेंटली हो, हम लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, उसे एगोनी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एगोनी का मतलब ये हुआ। अब यहाँ पर देख लीजिए इसका अपोजिट वर्ड में क्या आ जाएगा, हैप्पीनेस, इंटरेस्टिंग, पेन और लाइकिंग यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर हैप्पीनेस, देखिए एगोनी मतलब वो दुख तकलीफ हो गया, और हैप्पीनेस मतलब क्या हो गया, हैप्पी, हैप्पी मतलब खुश होना होता है ना, उसे क्या हैप्पीनेस दिया गया है, हैप्पीनेस दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैप्पीनेस आपका अपोजिट वर्ड में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका
ए हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने भी इसको यही करा होगा। तो 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन को देख लीजिए बिना टाइम गवाए हुए। यहाँ पर क्वेश्चन है कि चूज द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कीन। अब कीन का एंटोनिम क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है आपका एक्यूट, बिलो नी और अनइंटरेस्टेड और सेंसिटिव। अब देखिए कीन मतलब होता है क्या, पहले ये देख लीजिए, तभी आप इसका एंटोनिम कर पाएंगे। तो कीन का मतलब क्या होता है, कीन मतलब क्या होता है, उत्सुक होना होता है, या कह सकते हैं कि कोई चीज मुझे इंटरेस्ट मुझे बहुत ज्यादा अधिक इच्छा होता है, या फिर मुझे ज्यादा पसंद होता है, कुछ चीज के लिए मुझे लालसा लगा होता है, लालच होता है, तो उसे कीन कहते हैं हम लोग, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इसका अपोजिट में क्या आ जाएगा, यहाँ पर एंटोनिम में क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो यह अनइंटरेस्टेड हो जाएगा, जो मुझे उस चीज से लगाव नहीं है, मुझे इच्छा नहीं है। और कीन मतलब क्या होता है, इच्छा होना होता है, लगाव होना होता है। यहाँ पर अपोजिट वर्ड में आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, अनइंटरेस्टेड हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है यहाँ पर। अब अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए, और जो क्वेश्चन नहीं पता है उन लोगों को आप नोट जरूर बनाइएगा। जिन लोगों को पता नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन को नोट जरूर बनाकर रिवीजन जरूर करिएगा। रिवीजन नहीं करेंगे तो आप अच्छे नहीं कर पाएंगे, लगेगा कि मैंने पढ़ा है, लेकिन जब टाइम आएगा तो आप याद नहीं कर पाएंगे उस क्वेश्चन को, ठीक है। इसलिए नोट करके रिवीजन जरूर करेंगे आप लोगों को, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, चूज द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एमिएबल। अब एमिएबल का एंटोनिम माफ कीजिएगा सिनोनिम क्या होगा, यानी कि सेम मीनिंग क्या होगा इसका, ठीक है। सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एमिएबल। एमिएबल का 4 वर्ड यहाँ पर दिया गया है, एस्ट्रिक है, अनरीजनेबल है, एलूफ है, और यहाँ पर फ्रेंडली यहाँ पर है, ठीक है। तो एमिएबल का मतलब होता है क्या, तभी आप इसका कुछ आप सिनोनिम भी कर पाएंगे यहाँ पर, ठीक है। एमिएबल, एमिएबल, ठीक है। मतलब क्या होता है, मतलब कि मिलनसार होता है, क्या होता है, मिलनसार। अब देखते हैं किसी को आप लोग किसी कितना ज्यादा मिलनसार होता है, मिलने वाला होता है। एक क्या होता है, अलग इंसान होता है, मतलब एक अलग टाइप का इंसान होता है जो ज्यादा किसी से ज्यादा बात नहीं करता, ज्यादा घूमता नहीं है, ठीक है। तो उसे अलग हुआ, इसका उल्टा में क्या हुआ, एमिएबल हुआ, जो मिलनसार होता है, ठीक है। अब मिलनसार मतलब क्या हुआ, जो फ्रेंडली होता है। इन देखिए 4 ऑप्शन में से फ्रेंडली दिया गया है ना, फ्रेंडली, तो फ्रेंडली से क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा FREIENDLY, ठीक है। ये आपका दिया गया है फ्रेंडली। तो फ्रेंडली क्या इसका सिनोनिम में है। एलूफ मतलब अलग होता है, अनरीजनेबल मतलब बिना कोई कारण का, मतलब क्या कठोर होता है। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है। तो इस तरह से हमें अभी अपने 50 क्वेश्चन करा है, इससे पहले पार्ट में 25 क्वेश्चन, इस पार्ट में मैंने 25 क्वेश्चन करा है। तो क्लास कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा आप लोग, साथ साथ में सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगले क्वेश्चन के लिए, अगले क्लास के लिए आप लोग 10 बजे फिर से इंतजार करिएगा। साथ साथ में आप इंग्लिश और मैथ क्लास जो है मात्र अभी दोनों के लिए, वैसे तो 1800 होते हैं, अभी आप मात्र 999 में ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में ये ई बुक लेकर प्रैक्टिस करिए आप लोग, सबसे बेस्ट ई बुक है आपके अग्निवीर क्लर्क एग्जाम के लिए। और भी जो क्वेरी है आप मुझे कमेंट करके पूछिएगा। साथ साथ में एक बार कमेंट में सभी लोग टाइप कीजिए आप लोग, जय हिंद जय भारत, क्योंकि मैं हर इंसान का, मैं यहाँ पर हर बच्चों का मैं कमेंट यहाँ पर देखता हूँ। इसलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्लास के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी से एक बार फिर से जय हिंद।